राजनीति है, इसमें कंपटीशन होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए, लेकिन हम कुछ करके गांव के हित में भी कुछ करके और फिर लोग आगे जो है अपने आप को दिखाएं कि हम लोग ये कर रहे हैं। सिर्फ खाली खुद ही माला बुलवा के माला पहनने से और बार बार फोटो 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 नहीं चाहिए। आवाम को एक नज़रिया चाहिए, एक सोच चाहिए, एक मैप चाहिए कि आप आने वाले वक्त में क्या कर सकते हैं। बताइए आप, जिस तरीके से मैं बताता रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ मुहर्रम का दिन था, हमने देखा कि वो रास्ता उस वक्त उस रास्ते में लाइट तक नहीं थी। वो रास्ता बिल्कुल ऐसा था कि बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बड़ी तादाद में लोग मुहर्रम के पीछे जाते हैं, आवाम नदी तक जाती है, लेकिन जो नेता अपने इस वक्त राजनीति में पूरी तरह सक्रिय है और वो समझते हैं कि कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में इस वक्त सुकैद की है, और हमारे एक जो पूरा मंत्री अपना आपके साथ में लगाते हैं वो भी उन्हीं की बात मानते हैं, तो क्या वो इतना नहीं करवा सकते थे कि इतनी बड़ी आवाम के जो रास्ता था मुहर्रम निकालने का, क्या उस वक्त वहाँ लाइट नहीं लगवा सकते थे? मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये, कई दिनों से सेक्रेटरी यहाँ आ नहीं रहा सुकैद में। पंचायत में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, दूसरे छोटे छोटे गांव में भी ऐसा नहीं हुआ, सुकैद में हुआ है। लोगों ने जो है अपने उसमें गिट्टिया की जगह टापे फैक्ट्री की टापे डाल के नीचे ऊपर से मलबा फैला के और बिल उठा लिए, लेकिन उस वक्त एक लफ्ज़ ये नहीं बोले हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोले हैं। आवाम के घरों में बारिश का गंदा नाली का पानी घुसा, उस वक्त एक लफ्ज़ नहीं बोले हैं, किसी ने मुखालफत नहीं की है। बहुत अच्छी बात है, हमें राजनीति करना चाहिए और भी युवा नेता जो है राजनीति में आए, ताकि वो एक माहौल बने सुकैद में जागरूकता का। हर नागरिक को जागरूक रहना है, मुद्दों पर भी बात करें। फोटो और वीडियो के साथ साथ में फोटा फाटा की राजनीति ये बहुत ऊपर तक के हमने भी की है, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप कुछ करके बताएं। आवाम ये चाहती है कि हमारे लिए सहूलत हो, लाइट की बुनियादी सुविधा, लाइट जाती है बार बार, उस पर बात हो, रास्तों पर बात हो। इसके अलावा जो है पंचायत में लोगों को काम पड़ता है, वहाँ क्या व्यवस्था, उस पर बात होना चाहिए। इस पर कोई बात नहीं करता। अपने विचार बताओ। जो सरपंच बनना चाहते हैं अभी से, तो सीट ओबीसी की आएंगी या जनरल की, आरक्षण के हिसाब से भी सीट आती है, तो वो तो आगे की बात है, चुनाव बहुत दूर हैं। लेकिन जो भी राजनीति में सक्रिय राजनीति में इस वक्त हैं और ये बार बार ही साहब बताना चाह रहे हैं कि साहब हम ही नेता, हम ही जो चुनाव लड़ेंगे और हम ही जीतेंगे, तो मेरा मुकाबला उनसे तो नहीं है। वो खुद जो उनके मुकाबिल हैं, उनके करीबी लोग, उनके रिश्तेदार और उनके पास पड़ोस वाले, वो उनको अपना मुकाबिल समझे। मैं उनके मुकाबले में नहीं हूँ। मेरी राजनीति तो अवाम नास, गरीब, कमज़ोर, मध्य वर्ग, पिछड़ी जातियों की है, जो रही है वो रहेगी, आम राजनीति रही है। और वो उस वक्त भी हमने देखा जब मैं चुनाव लड़ा था और वोटिंग लिस्ट, वोट जो लोगों ने डाले थे वो देखे हमने, वोट की जो काउंटिंग देखी थी, हर वार्ड से जो वोट निकले हैं, उस वक्त भी साबित हो गया था कि आवाम ने, लोगों ने पसंद किया है कि ये आवाम की बात करने वालों को, की जनता के हित की बात करने वालों को लोग पसंद करते हैं। और वो यही चाहते हैं। फ़ोटो से कोई चुनाव नहीं जीता जाता है और कोई आगे भी नहीं जीत सकता। तो ये कुछ मेरे विचार थे, और मैं अभी ज़िंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, खामोश हूँ। राजनीति में पहले भी था, आज भी हूँ। कांग्रेस पार्टी किसी की बाप की बाबूती नहीं है, मेरे दिल में है कांग्रेस से वफा, और हमेशा मैं कांग्रेस के प्रति दूसरे उनके मुखालिफिन से सोशल मीडिया पर मुकाबला मैंने किया है, आगे भी करेंगे। तो किसी एक नेता के मुखालिफ होने से कि कांग्रेस पार्टी मेरी मुखालिफ नहीं है। टिकट में भी किसी एक नेता ने टिकट नहीं दिया था, बाकी अक्सर बड़े नेता क्षेत्र के दूसरे विधायक भी चाहते थे कि मुझे सिंबल मिले, और मैंने दिखा दिया। मुझे सिंबल नहीं मिला, कांग्रेस के गढ़ ढहे गए। सुकैद कांग्रेस का गढ़ था लेकिन हार हुई, सातलखेड़ी कांग्रेस का गढ़ था, वहाँ हार हुई, खैराबाद कांग्रेस का गढ़ था, वहाँ हार हुई। और जो विकास पुरुष अपने आप को कह रहे हैं, तो वो देखे कि कांग्रेस पार्टी की उन्होंने क्या दुर्दशा इस रामगंज मंडी क्षेत्र में कर दी है। अगर आने वाले वक्त में भी पार्टी के बड़े नेताओं ने इस पर गौर फिक्र नहीं किया और अभी से यहाँ किसी नेता को उतारा नहीं चुनाव के लिए, तो हम हार सकते हैं। जय हिंद।